हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है गिव एंड टेक, इसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों गिव का मतलब होता है देना और टेक का मतलब होता है लेना। ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, लेना और देना। अब मैथ्स में इसका क्या यूज़ है देखिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखने हैं आपने कैसे करने हैं। ऐड टू मतलब दो जोड़ना है। ठीक है, दो आगे बढ़ाना है। आप सबने ऐड तो सीखा ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है 334, उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 336। अब 336 में फिर से आपने 2 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 338। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 और ऐड करना है, कितना आ जाएगा 338 के बाद 2 और ऐड कीजिए 39, 40, तो 340। तो इस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाते जाना है। चलिए लास्ट है, इसको करते हैं +2। 340 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 342। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पहला क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही आपने बाकी करने हैं। ऐड 5 मतलब 5 ऐड करना है। यहाँ पर 375 है, 375 में अगर आप 5 ऐड कर लोगे तो कितना नंबर आ जाएगा, कौन सा नंबर आएगा 380। ठीक है, तो आपने बीच में ये +5 + 2 नहीं लिखना है, आपने सीधे जो आपका आंसर आता है प्लस करने के बाद वो लिखना है। ठीक है, नाउ आफ्टर 380 में अगर आप 5 प्लस करोगे तो 385। ओके, तो प्लस आप करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे 380 है उसमें आप 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0 और 5 5 8 3, तो ये आपका आंसर आ गया 385। इस तरीके से हर एक नंबर के बाद आपने जो भी आपको आंसर मिलता है उसमें 5 ऐड करते हुए जाना है और ये सारे कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट मतलब होता है कम करना, जिसको आप माइनस भी बोलते हो। अब यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट करना है देखिए, 387 में से 5 माइनस करो, तो 387 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा। देखिए 7 में से 5 माइनस हुआ 2। ठीक है, और 8 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 3 भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका आंसर 382। ओके, अब आपने क्या करना है 382 आंसर आया है, 382 में से फिर से 5 माइनस करना है और जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर 2 है ऊपर और नीचे 5 है, 2 में से 5 माइनस होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 8 से बोरो करेंगे एक नंबर। ठीक है, ये आपने सीखा होगा, 8 से एक नंबर ले लेंगे। तो जब हम एक नंबर ले लेंगे और उसको 2 से पहले लगा देते हैं तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 12। 2 की जगह क्या बन जाएगा 12। अब 12 में से हम 5 माइनस कर सकते हैं, 12 में से 5 माइनस किया हमने तो कितना बचा 7। ठीक है, अब 8 से हमने बोरो कर लिया था, 8 ने एक नंबर 2 को दे दिया था, तो 8 के पास एक नंबर कम हो गया, तो 8 की जगह क्या बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे 7 उतारेंगे और 3 का 3 ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से फिर आपका आंसर क्या आएगा 377। तो आपका जो ये बॉक्स है 382, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 377। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे 377 और फिर आगे फिर से 377 में से आपने 5 माइनस करना है और जो भी आपका आंसर आएगा वो इस जगह पर लिखना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऐड 6 ऐड करते जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 234। 234 में आप 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा, आप साइड में अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए 234 और +6। और आपको अगर काउंटिंग आती है अच्छे से तो आप अपने फिंगर्स में काउंट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 और 6 मिला के कितना बनेगा 10, तो 10 के बदले हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 1 आगे क्या होगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 1 इस 3 के ऊपर लिख देंगे। अब 3 और 1 मिलके कितना बनाएंगे 4 और ये है
टू का 2 रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 240। 234 में अगर हम 6 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस, तो 240 आएगा। 240 में फिर से 6 ऐड करो, 240 के बाद 6 काउंट करो, 241, 242, 243, 244, 245 एंड 246। कितना आएगा? 246। ऐसे ही आपने इन बॉक्सेस को आगे प्लस करते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। फिर से यहाँ पर कितना माइनस करना है? 6। जो भी आपका आंसर आता जाएगा उसमें से 6 माइनस करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर लिया है 357। चलिए हम यहाँ लिख के देख लेते हैं। 357, इसमें से आपने 6 माइनस किया तो कितना आएगा? 7 में से 6 माइनस होता है तो 1 बचता है, ठीक है। और 5 का 5 ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 351। ओके, अब 351 में से जो आपका ये आंसर आया ना, इसमें से फिर से आपने 6 माइनस करना है। तो 351 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 351, और इसमें से आपने कितना माइनस करना है? 6। अब देखो यहाँ पर, क्या 1 में से 6 माइनस हो पाता है? नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 1 छोटा है और 6 बड़ा। छोटे में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 क्या बोलेगा 5 को कि मुझे एक नंबर दे दो। तो अब ये 1 यहाँ से एक नंबर बोरो करेगा, तो वो जो नंबर ये 1 यहाँ पर मान लीजिए ये 1 ये वाला है, ठीक है। और जो भी नंबर हम यहाँ से बोरो करते हैं वो इसके आगे लग जाता है। तो आगे 1 जो 5 से लिया वो यहाँ लग जाएगा। तो पूरा नंबर क्या बन गया? 11, ठीक है। अब इस 1 की जगह क्या बन गया? 11। 11 में से अब आप 6 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 5, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो ये 5 था इसने एक नंबर 1 को दे दिया, तो 5 में से 1 कम हो गया, तो कितना बचा 5 के पास? अब 4 ही रहा, ठीक है, क्योंकि एक तो उसने 1 को दे दिया था। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर 4 ही बचा। आगे 3, ठीक है। तो अगला जो बॉक्स है उसमें आप लिखोगे 345। आप 351 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 345। तो बच्चों ये एक तरीके से आपकी रिवर्स काउंटिंग चल रही है, उल्टी गिनती चल रही है ना। चलिए, तो ऐसे ही आप आगे भी इसको कंप्लीट करेंगे। सारे बॉक्सेस में जो भी आपका आंसर आता है उसमें 6 माइनस करते रहेंगे। सिमिलरली यू हैव टू डू इन अदर्स। यहाँ पर जो 288 दिया है इसमें आप 9 नंबर प्लस करेंगे, 9 ऐड करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। और जो भी आंसर आता है उसमें फिर से 9 ऐड करके अगले बॉक्स में लिखेंगे। और ऐसे ही सबट्रैक्ट 9 माइनस करना है। 331 में से 9 माइनस करके आपका जो आंसर आएगा वो इस बॉक्स में फिल करना है। उसमें फिर से 9 माइनस करना है, जो आंसर आएगा आगे फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे और अपने बॉक्सेस को कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। किशन रन a big plant nursery where he puts different varieties of plants. अब ये एक किशन नाम का व्यक्ति है, इसके पास एक नर्सरी है जहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, इसके पास तरह तरह के पौधे हैं, ठीक है। विलेजर्स ऑफन कम एंड टेक सैपलिंग फ्रॉम हिम टू ग्रो इन देयर हाउसेज। जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, इस किसान के पास आते हैं और इसे तरह तरह के सैपलिंग्स ले जाते हैं। सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे हैं ना, ताकि वो अपने घरों में उनको उगा सकें। आप भी नर्सरी से लेकर आते होगे ना पौधे अपने घर में उगाने के लिए। तो ये किसान जो है नर्सरी में काम करता है और वहाँ पर छोटे छोटे पौधे ग्रो करता है, जिसको गाँव वाले फिर अपने घरों में उगाने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। देखो कितने सारे पौधे किशन के पास हैं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए। किशन हैड 364 सैपलिंग्स। किशन के पास 364 सैपलिंग्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट हर्ब्स एंड फ्लावर्स। अलग अलग हर्ब्स के और फूलों के उसके पास पौधे हैं। देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स विलेज। फिर वो अपने दोस्त के गांव जाता है किशन, एंड ब्रॉट 52 सैपलिंग्स। और वहाँ से 52 सैपलिंग्स और लेके आ जाता है। किशन के पास ऑलरेडी 364 हैं और वो 52 सैपलिंग्स और लेकर आ जाता है फ्रॉम देयर, वहाँ से। नाउ हाउ मैनी सैपलिंग्स डज ही हैव नाउ। अब किशन के पास कितने सैपलिंग्स हो गए। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, आप तो ये ऐड करके बता दोगे, है ना। तो यहाँ पर
क्या दिखाया है, लेट अस ड्रॉ अ बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। अब वो एक बॉक्स बना रहे हैं प्रॉब्लम के लिए। देखो 364 सैपलिंग यहाँ पर हैं और उन्हें 52 प्लस कर दिया है। तो उन्हें क्या किया, कितना आंसर आएगा यहाँ पर प्लस करके। एक तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 364 लिखोगे, उसके नीचे 52 लिखोगे, प्लस करोगे और आपको आंसर मिलेगा इस तरीके से, इज़न्ट इट, 416। लेकिन अब क्या किया है यहाँ पर देखिए, लेट अस यूज़ फॉलोइंग सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपको एक अलग तरीका बताया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कंबाइन 10 टेंस टू फॉर्म 100। तो बच्चों यहाँ पर ना एक जो आपको ये ब्लॉक दिखाई दे रहा बड़ा सा, ये इसमें 100 वंस हैं, ठीक है। कंबाइन 10 टेंस टू फॉर्म 100। अब आपको एक पिक्चर के द्वारा इसको मैं समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद करना क्या है फिर ये देखेंगे। यहाँ पर 364 सैपलिंग कैसे हैं, ये 100 है, ये दूसरा वाला है ब्लॉक, उसमें भी 100 है, और ये इसके पीछे है उसमें भी 100 है। तो ये हो गए 300, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 10 के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। एक के अंदर 10 है तो 6 के अंदर कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। तो ये हैं 6 टेंस और ये कितने हैं, 4 वंस। 1 के कितने हैं, 4। तो इस 364 हो गए। और जो अपने फ्रेंड के घर से लेकर आया वो कितने हैं, 52। तो देखो 10 का एक 20, 10 का एक और 30, 10 का एक और 40 और 10 का एक और पूरा रो 50 और 2 अलग हैं तो 52। ये 5 और ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से 52 बन गए, क्योंकि 5 10 50, ये 10 के हैं तो 50, ठीक है, 52। अब वो क्या बोल रहे हैं, कंबाइन 300s विथ 100 टू गेट 400। इन 300 को हमने 100 के साथ मिला के 400 बनाना है। लेकिन ये 100 आएगा कैसे, अब ये देखना हमने, ठीक है। और यहाँ पर उन्हें क्या किया, 400 बना दिया, 1 2 3 4 400, और एक 10 का है 400, एक 10 का बचा, और 1 2 3 4 5 6 और 6 1 के बचे। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये है 100 का, ठीक है, एक 100 का है ये, फिर एक और 100 का हमने लिया 200, और ये 300। ये हमारे पास 300 हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमने सेट कर दिए। और फिर क्या था, 6 वाले 10 के 6 थे, तो 10 के हम 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हर एक में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, एक में 10 है तो कितना बन जाएगा, एक में 10, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, 30 40 50 60, ठीक है। और 1 के कितने थे कृष्ण के पास, 4 बच्चे 1 ब्लॉक वाले 4 हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से था, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 हैं, ये कितना है 6 हैं, ये 4 हैं, तो टोटल उसके पास 364 प्लांट्स थे, ठीक है ना। और फिर वो 52 अपने फ्रेंड से लेकर आया। चलिए देखते हैं इसको। 52 के लिए हम एक 10 ये ले लेंगे, 10 ये हो गया, 20 30 40 50, ये तो हो गए 50। अब 2 और लेने हमने, 1 2, ठीक है, ये जो अपने फ्रेंड से लेकर आया था। अब क्या किया, इन सबको कंबाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, जो ये हमारा 100 का एक ब्लॉक बनता है ना, ये 10 वाले 10 होंगे तो 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या किया है। हमारे पास 10 वाले कितने थे, उसके पास पहले से 6 थे, ओके, ये 6 थे। और 6 को अगर हमें 10 बनाने हैं, 10 एक साथ कर लेंगे तो 100 बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको एक साथ करके देखते हैं।
देखो ये हमने यहाँ मिला दिया, एक यहाँ से ले लिया, एक और ले लिया 2, ठीक है, एक और ले लिया 3 ले लिए। अभी देखो कितने हो गए यहाँ पर टोटल, क्या 100 हो पाए हैं यहाँ पर? चेक करें, इन सबको आपने एक साथ रखनी, ठीक है। चलो और पास ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10। तो उसके पास जो 60 थे उसमें से हमने 50 ले लिए, और जो अपने फ्रेंड के वहाँ से वो 50 और 4 लेकर आया था, उस 50 में से हमने 50 पूरे ले लिए। तो 50 और 50 कितने हो गए? ये 100, ठीक है। ये कितना बन गया? एक 100 बन गया, ओके, ठीक है। 100, ठीक है, इसको 1 बोलेंगे। 100 का, ये 100 का है लेकिन 1 बनाइए, है ना। 100 वाला एक बन गया, जैसे यहाँ 100 वाले हमारे पास 3 हैं, 1 2 3, तो ये 1 बन गया। तो हम क्या करेंगे, इस 3 में 100 में 100 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 400। और हमारे पास 10 वाले कितने बचे? केवल 1। और 1 वाले कितने बचे? देखो कृष्ण के पास ऑलरेडी पहले 4 थे, और जो वो 252 अपने फ्रेंड से लेकर आया था उसमें से 2 ये बचे। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया 416, और हमने जो आंसर निकाला था प्लस करके वो भी 416 था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये जो आंसर निकला है ये है 416। तो देखो ये था ना कितना, 1 2 3 4 बन गए थे 100 वाले, और एक ही बचा था 10 वाला, और 1 वाले कितने थे? 6, तो 416, ठीक है। सो 364 सैपलिंग प्लस 52 सैपलिंग इक्वल टू 416 saplings, and again here you will write 416, okay. Now move to next question. You can also use a number line to solve it. आप एक नंबर लाइन यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे 364, ठीक है। 364 में 10 प्लस किया, 374 आया। देखो 10 प्लस कर रहे हैं ऊपर। 374 में फिर 10 किया, 84, 384 फिर 10, 394 फिर 10, 404 फिर 10, 414 फिर +1 तो 415, फिर +1 416। क्यों ऐसे किया? क्योंकि कृष्ण कितना लेकर आया था? 10 20 30 40 50, 51 और 2 52। तो ये ऊपर हमने 10 10 करके और फिर 1 1 करके 52 इसमें प्लस कर दिए, तो कितना आ गया? 416, ओके। Now come to next. Kishan has got an order to deliver 230 saplings to a school. अब किशन को एक ऑर्डर मिला है कि उसे 230 जो छोटे पौधे हैं वो एक स्कूल में देने हैं। He has packed 75 saplings in an open box. उसने 230 में से 75 जो saplings थे वो एक बॉक्स में, खुले हुए बॉक्स में पैक कर दिए हैं। How many more saplings does he need to pack? उसको कितने और saplings पैक करने होंगे? ठीक है। वी राइट द गिवन प्रॉब्लम एज ए बॉक्स डायग्राम। तो यहाँ पर एक बॉक्स डायग्राम की तरह फिर से प्रॉब्लम को दिया हुआ है। देखो 230 उसको भेजने हैं, लेकिन उसने अभी कितनी पैकिंग की है? केवल 75 की ही पैकिंग की है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है? लेट अस यूज़ हंड्रेड्स। इसको 100 की तरह यूज़ करना है, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स दिखाया बड़ा वाला, इसके अंदर 1 1 वाले 100 हैं, और जो ये लॉन्ग में दिया है एक स्ट्रिप, इसको 10s यूज़ करना है, और एक छोटा सा इसको 1s यूज़ करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो 230 है, तो 230 को कैसे लिख सकते हैं? 100 100 के 2 हो गए तो 200, 10 10 10 के 3 हैं तो 30, और 1 1 का एक भी नहीं है, ठीक है, तो 0 है ना। तो यहाँ पे 0 है तो हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो ये बन गया 230, ओके। अब we have to subtract 75 from 230. अब हमें 230 में से 75 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, क्योंकि फिर हम बचे हुए प्लांट्स निकाल पाएंगे उससे। अब इन्होंने क्या किया? To take away 5 ones, we change 1 10 into 10 ones.
इन्होंने बोला है कि हमें 575 है ना, तो 75 का जो 5 वंस हैं वो हटाने हैं। तो हमारे पास तो वंस 0 है 230 में, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टेंस वाले हैं, ठीक है, उसमें से एक 10 को 10 वंस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। कैसे, देखो 100 के तो ऐसे ही रहने दिए, 10 के कितने थे, 3 थे ना, तो 2 को तो ऐसे ही रहने दिया। और जो ये एक था, एक स्ट्रिप, इसमें 10 थे, छोटे छोटे बॉक्स देखो 10 हैं, तो उनको अलग अलग कर दिया, उनको 1 बना दिया, वंस बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब हम उसको अलग अलग कर देंगे तो वंस बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया। वी कैन नाउ टेक अवे 5 वंस फ्रॉम 10 वंस। अब वो ये बोल रहा है कि अब हम 5 वंस को हटा सकते हैं 10 वंस में से, ठीक है। अब चलो इसको पिक्चर के थ्रू करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, कृष्ण के पास 230 का उसको ऑर्डर मिला। 200 ये हो गए हमारे 30 1 2 3, ठीक है। अब उसने पैकिंग कितने की है, केवल 75 की। तो चलो देखते हैं 75, 1 2 3 4 5 6 7, ये 70 हैं, क्योंकि इसमें अंदर कितने छोटे छोटे 1 है ना, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 और 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो इनको थोड़ा दूर कर देते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है 230, यहाँ पर 230 है, ठीक है। और यहाँ पर वंस तो है नहीं, तो वंस की प्लेस पर 0 है। हमें माइनस कितना करना है, 75, ओके। अब ये 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, हमें इसको 10 बनाना पड़ेगा, है ना, 10 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है एक जो 10 वाला है, ठीक है, जो कृष्ण के पास 10 वाला है, उसको क्या करेंगे, वंस में कन्वर्ट कर देंगे। इस वाले को, ये वाला जो है, इसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको 1 में कैसे कर सकते हैं, देखो इसका जो एक 10 वाला है उसको अलग अलग कर देंगे सारे, ठीक है। इसके पास जितने बॉक्सेस थे 10, वो एक था हमारे पास 10 का, हमने इसको 1 वाले 10 बना दे दी, ठीक है। चलिए अब हम इनको माइनस कर सकते हैं, कैसे, 10 में से 5 माइनस कर सकते हो आप। 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। वंस प्लेस पर आपका 5 बचेगा। तो देखा आपने, अभी हमने क्या किया, इस 10 में से अगर आपने 5 माइनस किया, ये वाले 5 माइनस किए, तो कितने बचेंगे आपके पास, 5। वंस प्लेस पर तो आपका 5 आ गया। अब टेंस प्लेस वाले माइनस करने हैं। यहाँ पर टेंस कितने हैं, देखो केवल 2 है टेंस प्लेस पर, और नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये माइनस हो पाएंगे, 2 में से 7 माइनस होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए अब फिर से हम क्या करेंगे कि जो 100 वाला ब्लॉक है ये, ठीक है, इस 100 वाले को हम अलग अलग कर देंगे, 10 10 10 करके अलग अलग कर देंगे इसे, ठीक है। चलो अब वो ये इसको अलग कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये ब्लॉक्स हैं, और 2 और हो गए 10 10 वाले, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12, है ना। कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे इसमें, 12। चलो इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं, स्पेस मिलती है तो। इस तरीके से आप इनको अलग करके हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लाइक दिस। चलिए कोई नहीं, अब आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एक ओवरलैप हो गया है, ये रहा 12, ठीक है। क्योंकि हमने एक पूरा जो 100 वाला था उसको ब्रेक करके 10 बना दिया, और 2 पहले से ही थे, तो 12 हो गए।
अब 12 में से 7 माइनस कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। यस, 12 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यस, 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, तो फिर आपका टेंस प्लेस पर भी 5 आ गया। 12 में से 7 बचा, लेकिन अभी ये 100 वाला कितना बचा हमारे पास? 1, क्योंकि एक 100 को तो हमने ब्रेक कर दिया, तो 100 वाला हमारे पास 1 है। तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिला? 155। आप इसको माइनस करके देखिए, आपको भी यही मिलेगा। तो इस तरीके से टेंस वाले को हमने वंस में कन्वर्ट किया और 100 वाले को टेंस में कन्वर्ट किया और फिर माइनस किया। ठीक है, तो यही हम सॉल्व करते समय भी करते हैं। तो बच्चों इस पिक्चर में भी देखिए यही किया है। एक 100 को 10 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें और 2 उसके पास पहले से बचे। ठीक है, तो इस तरीके से 12 में से माइनस हुआ। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर बचा वो कितना है? 155 है ना। टेंस वाले भी 100 वाला 1 है, टेंस वाले 5 है और वंस वाला भी 5 है। तो आंसर विल बी 155। किशन हैज़ 155 सैपलिंग नाउ। किशन के पास इतने सैपलिंग बचे हैं। Let us do. Draw box diagrams as shown above to solve the following problems. Then use HTO means 100 tens ones blocks or a number line to solve the problems. तो बच्चों यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और आपको बोला गया है कि इनको सॉल्व करने के लिए आपने जिस तरह से ऊपर डायग्राम्स दिखाए हैं उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो डायग्राम के थ्रू दिखाना है और फिर आप हॉट्स ब्लॉक्स या फिर नंबर लाइन यूज़ करके भी इनको दिखा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला है, क्रिश्चियन हैज़ 456 सैपलिंग्स इन अगस्त। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 63 सैपलिंग्स। हाउ मैनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट विथ हिम। अब बोला है कि अगस्त के महीने में किशन के पास 456 सैपलिंग्स थे और उसने 63 सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लोगों को दे दिए। हाउ मैनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितने बचे के लिए आप क्या करोगे? माइनस करोगे, है ना। तो चलो इसको एक बार पिक्चर के मेथड से करके देखते हैं जिस तरीके से डायग्राम में शो किया था। तो क्रिश्चियन के पास कितने सैपलिंग्स है? 456। तो हम यहाँ लिखेंगे 456 और उसमें से उसने 63 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखिए 6 में से 3 माइनस हुआ 3, 5 में से 6 माइनस होता नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस 5 की जगह हम 15 लिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने 4 से एक बोरो कर लिया, एक मांग लिया है और उसको 5 के आगे लगा दिया है 5 से पहले, तो 15 बन गया। अब आप 15 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9। अब 4 ने एक 15 को एक 5 को दे दिया था तो उसके पास एक कम हो गया, तो यहाँ बचा 3, तो नीचे आंसर आएगा 3। तो उसके पास 393 सैपलिंग्स बचेंगे। तो बच्चों आप उस पिक्चर के थ्रू कैसे दिखा सकते हो? देखिए आप क्या करेंगे, आप एक बॉक्स टाइप बनाएंगे रफली। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, हंड्रेड्स के लिए, टेंस के लिए, वंस के लिए। ठीक है, ये है हमारा पहला वाला 100 के लिए, टेंस के लिए, वंस के लिए। तो 100 कितने थे उसके पास? 400। तो हम यहाँ पर 100 वाले 4 बॉक्स मान लीजिए बना लेते हैं। 1 2 3 4, ये 400 वाले हैं। और टेंस वाले कितने हैं उसके पास? 5 है ना, 50 है। तो 1 2 3 4 5, ओके। और वंस वाले कितने हैं? 6। तो यहाँ पर 6 छोटे ब्लॉक्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब उसमें से हमें माइनस कितना करना है? 63। वंस वाले 3 कम करोगे आप, 1 2 3, वंस में से 3 कम कर दिए, कितने बच्चे नीचे? 3 बचे हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, अब टेंस में से कितने कम करने हैं? हमारे पास कितने हैं? 50 थे ऊपर में, 456, नीचे 6 माइनस करना है। क्या इसमें से 6 माइनस हो पाएंगे? क्या 5 में से 6 माइनस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 वाला एक ब्लॉक है इसको हम डिवाइड करके 10 में बांट देंगे। 10 करके इधर ले आएंगे। 1 10 2 10, 100 में कितने 10 होते हैं? 10, है ना। 10 वाले
10 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 हो गए। अब टोटल कितने हो गए देखो, 10 तो ये हो गए जो हमने अभी बनाए 10 और ऊपर 5, टोटल 15। अब 15 में से 6 माइनस हो सकता है, ये 15 है पूरे, इसमें से 6 माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ बचे 9। और 100 वाले कितने बचे? 1 2 3। तो इस तरीके से पिक्चर के थ्रू भी आप बता सकते हो कि कैसे ये हुआ। ठीक है। Now next question is, Kishan has a collection of 309 saplings. किशन के पास 309 saplings हैं. He gets 80 more saplings of flowering plant. उसको फूलों के पौधों के 80 saplings और मिले. ठीक है, जब और मिल जाते हैं तो बढ़ जाएंगे, है ना? How many saplings does he have now? अब उसके पास कितने saplings हो गए? तो आपने यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है. तो यहाँ फिर से हम नंबर लिखेंगे. किशन के पास कितने थे? 309 और उसे कितने मिले? 80 और मिल गए थे. तो टोटल कितने हो जाएंगे? वेरी सिंपल. अब 9 और 0 9, 0 और 8 8 और 3 का 3 रहेगा. 389. अब आप पिक्चर के थ्रू कैसे दिखाओगे इसे? फिर से हम एक अपना टेबल बना लेते हैं इस तरीके से. ठीक है, और फिर यहाँ पर 100 और 10s वंस, 100 10s वंस. किशन के पास कितने थे? 100 300 थे, तो हम इसको 300 मान लेते हैं. 1 2 3. ठीक है, ये 300 है. और टेंस कुछ भी नहीं था. और वंस कितने थे? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब उसको 80 मिले. टेंस प्लेस पर कितने आ गए? 8 80. 10 10 वाली स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, 3 4 5 5 मतलब 5 6 7 8. ठीक है, और वंस में 0. ठीक है, तो ये हो गया. अब आप टोटल करो, कितने हो गए? वंस वाले 9, टेंस प्लेस पर 8 और 100 प्लेस पर 3, तो ये बन गया 389. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किशन हैज़ 270 सैपलिंग्स. किशन के पास 270 सैपलिंग्स हैं ऑफ हर्ब्स के. एंड हिज फ्रेंड हैज़ 36 सैपलिंग्स ऑफ हर्ब्स. और उसके दोस्त के पास 36 सैपलिंग्स हैं. हाउ मैनी मोर सैपलिंग्स डज किशन हैव देन हिज फ्रेंड? किशन के पास अपने दोस्त से कितने ज़्यादा सैपलिंग्स हैं? देखो, किशन के पास ज़्यादा तो हैं, लेकिन अपने दोस्त से कितने ज़्यादा हैं वो हम कैसे करेंगे? माइनस करके निकालेंगे. ठीक है, वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन. अब देखिए, किशन के पास कितने हैं? 270 और उसके दोस्त के पास कितने हैं? 36. अब हमें पता करना किशन के पास कितने ज़्यादा हैं, तो हम इसको माइनस करेंगे. माइनस करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 0 से 6 माइनस होता है? नहीं होगा. तो 0 यहाँ से एक नंबर बोरो करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10. 10 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा? 4. अब 7 ने एक नंबर 0 को दे दिया, तो उसके पास एक नंबर कम हो गया. तो 7 से एक नंबर कम, क्या बनेगा? 6. अब 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और 2 का तो 2 ही रहेगा. तो कितना आंसर आया आपका? 234. 234 प्लांट्स जो हैं, इसके पास हैं, किशन के पास, वो ज़्यादा हैं सैपलिंग्स. ठीक है, अब इसको पिक्चर के थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, फिर से हम एक टेबल बनाएंगे. ओके, अब इस टेबल में 100 10s वंस बना लेते हैं. जस्ट वेट. ये हमने टेबल बना ली. ये 100 के लिए, ये 10s के लिए, ये वंस के लिए. ठीक है, अब किशन के पास 200 तो बड़े बड़े 100 वाले हैं, तो 200 हो गया ब्लॉक्स. और 10s प्लेस पर 7 हैं, 70 हैं, तो 7 बनाएंगे 10 10 वाले. 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 है तो हम कुछ नहीं बनाएंगे. अब उसको माइनस कितना करना है? वंस प्लेस में 6 माइनस करना है. वंस वाले 6 करने, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 6 माइनस कैसे होंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक 10 वाला ब्लॉक निकाल के इधर डाल देना पड़ेगा. ठीक है, तो 10 वाले ब्लॉक
एक ब्लॉक निकालेंगे और उसको अलग अलग कर देंगे। इसमें छोटे 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 10 होते हैं ना, तो हम उसको अलग अलग करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। अब इसमें से हम 6 माइनस कर सकते हैं ना, काट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने बचे? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने बचे? 4। ठीक है। अब देखो, एक ब्लॉक तो हमने वंस में डिवाइड कर दिया, हटा दिया वहाँ से। अब यहाँ टेंस में कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 बचे हैं। अब 6 में से कितने माइनस करने हैं? 3। ठीक है, ऊपर देखो क्वेश्चन में 3 था, 36 तो 3 माइनस करने हैं, तो 3 काटेंगे हम। 1 2 3, 3 हमने हटा दिए, कितने बचे? 1 2 3, 3 बच गए, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। और यहाँ पर 2 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो ये रहा 2। तो टोटल आंसर इस तरीके से हमारा आ गया 234। ठीक है। Now next is word problems. Write word problems using the numbers given in the box diagram below and solve them. You can take help from the pictures for appropriate context. तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर देख के आपने ये एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 234 बॉयज़ 156 गर्ल्स। तो आप इसको देख के क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे कि देयर आर 234 बॉयज़ एंड 156 गर्ल्स इन द क्लास, और इन अ क्लास हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? ठीक है, इतनी बॉयज़ हैं और इतनी गर्ल्स हैं। चलो क्लास नहीं, हम स्कूल लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लास में इतने बच्चे तो होते नहीं हैं, है ना। तो यू कैन राइट हियर स्कूल। तो बच्चों आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। देयर आर 234 बॉयज़ एंड 156 गर्ल्स इन अ स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में। नेक्स्ट इज सी हियर 356 बुक्स दी हुई हैं। अच्छा, ऊपर भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल निकालेंगे। 234 प्लस 156, कितना आएगा आपका आंसर? 4 एंड 6 ऐड करोगे 10, कैरी 1। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 6 7 8 9 एंड 390 स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 356 बुक्स हैं और इतनी माइनस करनी है। माइनस के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बनाना है और आंसर ढूंढना है। तो आप ये लिख सकते हो कि इन अ लाइब्रेरी देयर आर टोटल 356 बुक्स इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, आउट ऑफ दोज 138 बुक्स आर ऑफ इंग्लिश, देन टेल हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन हिंदी। हिंदी की कितनी बुक्स होंगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख दिया है, ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर टोटल 356 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो दोनों की मिलाकर हैं ये। इफ़ 138 बुक्स आर ऑफ इंग्लिश, अगर इंग्लिश की 138 बुक्स हैं, देन हाउ मैनी बुक्स आर ऑफ हिंदी। तो हिंदी की कितनी बुक्स होंगी। तो आप यहाँ माइनस करके देखेंगे 356 माइनस 138। नाउ 6 में से 8 माइनस होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर बोरो करेंगे। बोरो करने के बाद 6 की जगह क्या बन जाएगा? 16। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। ठीक है, अब 5 ने एक नंबर 6 को दे दिया था, तो 5 की जगह एक कम हो जाएगा। एक कम होने पर क्या बन जाएगा? 4। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। ओके, एंड यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। तो टोटल 218 बुक्स। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा ये होगा 218। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आपने फ्रेम करना है। यहाँ दिखाए हैं 305 सैक्स और टोटल 305 हैं। ठीक है, और 210 एक साइड में लिखा है 210 और दूसरा आपने निकालना है। तो आप यहाँ बता सकते हो कि एक गाड़ी में, एक ट्रक में 210 सैक ऑफ जो राइस सैक हैं वो लोड हो गए हैं और टोटल 305 सैक्स लोड करने हैं। तो कितने राइस सैक्स और हमें लोड करने होंगे। ठीक है,
So here in example, the farmers have to load 305 sacks of rice in a truck. कि किसानों को क्या करना है, 305 जो बोरे हैं वो राइस की वो लोड करने हैं ट्रक में. 210 sacks of rice are already loaded और 210 उन्होंने ऑलरेडी लोड कर दिए हैं. नाउ हाउ मेनी मोर सैक दे हैव टू लोड. उनको कितने और सैक यहाँ पर लोड करने होंगे 305 बनाने के लिए. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 305 में से 210 को माइनस करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा 5. यहाँ पर 5 आएगा और 0 में से 1 माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पर एक बोरो करेंगे, 10 बन जाएगा. 10 में से 1 माइनस 9 और यहाँ से एक बोरो हुआ था तो यहाँ पर बचा 2. 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0. तो 95 sack of rice they have to load. Now next is use the grid below to solve the following questions. Color your answer in the grid. ठीक है, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर्स होंगे इस ग्रिड में उन आंसर्स को कलर करना है. तो आप देखिए 456 प्लस 10 कितना होगा, 466. तो बच्चों यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए हैं एक सीक्वेंस में दिए हैं, आपने देखा 21, 22, 500, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके. यहाँ पर क्या 11, 12, 13, 14. ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर्स दिए हुए हैं. तो आपको यहाँ से भी आप आंसर्स निकाल सकते हो. जैसे 481 दिया है, उसमें प्लस 19 करना है. अब आप 481 देखो यहाँ पर है, ठीक है, उसमें 19 प्लस करना है. अगर आप 10 प्लस करोगे तो देखो कहाँ तक पहुँचोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आप यहाँ पहुँच रहे हो. ठीक है, तो 481 में अगर हम 19 प्लस करेंगे तो 500 आएगा. चेक करो, 9 और 1, 10 कैरी 1, 8, 9, 10 कैरी 1, 500. तो आपने इसको फिर कलर करना है, 500 को जो भी आपका आंसर होगा उसको कलर करना है. ठीक है, ऐसे ही 466 को आपने जो पहला आंसर आया उसको कलर करना है. 466 कहाँ आपका, ये रहा. ठीक है, इस तरीके से आप कलर करोगे. ओके, नाउ 489 प्लस 21 प्लस 15. अब 489 कहाँ पर है, 489 आपका ये है. यहाँ पर आपने प्लस 21 करना है, तो आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे. तो 21 में 10 करोगे तो आप कहाँ जाओगे, 99 में पहुँच जाओगे. 499. 20 करोगे तो 509 में, और आपने कितना करना है, 421. तो यहाँ 20 हो गया, 21 में एक और आगे तो 510 आया. उसके आगे फिर आपने 15 और काउंट करने, प्लस 15. अब 15 काउंट करो, इसके आगे 10 के आगे 15, 10 के आगे 10 काउंट करोगे तो कितना बचेगा, बनेगा 520. 10 हो गया और 5 और 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25. तो 525 आपका आंसर ये आना चाहिए यहाँ पर, 525. और फिर आप ये 525 जहाँ पर आपका आंसर आया है इसको क्या करोगे, कलर करोगे. ठीक है, इस जगह पर इसको कलर करोगे. ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं. 405 है और 23 तक आपने काउंट करना है. 405 किधर है आपने ढूंढना है, पहले 405. ठीक है, ढूंढिए 405 कहाँ पर है. 470 जा रहा है, 80 जा रहा है, 90, 405 इसमें शो नहीं किया है तो आप इसको वैसे ही कैलकुलेट कर दिए. 405 और 23, 5 और 3 बनेगा आपका 8. ठीक है, और यहाँ 0 और 2, 2 और 4, 428. ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज डू एज डायरेक्टेड. जैसे बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया है वैसे कीजिए. जैसे कि ऐड 100 ऐड करते जाना है. 269 में आप 100 ऐड करोगे तो 369 बनेगा, है ना. यहाँ करके देख लीजिए, 269 इसमें आप 100 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 369. तो सही है. ऐसे यहाँ क्या आएगा, 100 और ऐड करो, 469. 100 प्लेस वाला आपका जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा. 569, 669, 769. तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 ये चेंज हो रहे हैं. ऐसे ही आगे क्या करना है, ऐड 10. इसमें 10 ऐड करते जाओ. 269 के बाद 279,
289, 299। फिर आप 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए 309। ओके, और उसके बाद 319। अब यहाँ पर 1 ऐड करने के लिए बोला है 269 के बाद 270। ये तो बहुत इजी है। 271, 272, 273, 274। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू डू इन दीज। यहाँ पर भी आपने 100 यूज़ करना है तो 400 के बाद क्या हो जाएगा 554, 654, 754, 854, 954। यहाँ 10 ऐड करना है तो 10th प्लेस वाली डिजिट चेंज होगी। 454 है तो 464, 474, 484, 494, फिर 504। ठीक है, तो लास्ट में आपका 504 आएगा। और ऐसे ही यहाँ 1 ऐड करना है आपने तो 54, 55, 56, आगे 400 रहेगा और आगे की जो डिजिट्स हैं फर्स्ट प्लेस की 1 प्लेस की वो चेंज हो जाएगी। तो 54, 454, 455, 456, 457, 458, 459। सो कैलकुलेट लाइक दिस। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।